हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज जो अपना टॉपिक है वो टोटली थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ये एक अलग टाइप की मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि ऑलरेडी आपने टाइटल थंबनेल देखा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं डोंकी के बारे में, जिसको लोग यूएसए जाने के लिए यूज करते हैं। इलीगल तरीके से जाते हैं, जो बिना डॉक्यूमेंट के और बिना वीज़ा वगैरह के जो लोग जाते हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करके, उसको डोंकी आप लोग बोलते हो आम भाषा के अंदर जिस तरीके से। तो एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इलीगल तरीके से क्रॉस या एंट्री करते हो बिना डॉक्यूमेंट्स के या बिना परमिशन के, तो इसको आप लोग डोंकी बोल देते हो या कुछ भी बोलो जो भी हो, बट ये डोंकी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। तो इसको लेके यूएस के अंदर आए दिन काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह आती है, काफ़ी सारे इसके अंदर चेंजेस भी किए जाते हैं। हालांकि ट्रंप ने तो ये तक स्टेटमेंट दी कि अगर मैं आ गया तो बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। और पीछे जब ट्रंप था उसने काफ़ी इस पे एलिगेशन वगैरह बहुत कुछ इसने लगाए भी थे उस टाइम पे जो फैमिली के साथ आते थे उनको अलग कर दिया था, बच्चों को अलग है और फादर मदर को अलग कर दिया था, बहुत सारे उसने किए थे। और अभी भी वो स्टेटमेंट दे रहा है कि इस बार मैं आ गया तो माइग्रेंट्स को बिल्कुल ही बंद कर दूंगा। तो बाकी तो आप देख सकते हो, आप देखते होंगे न्यूज़। तो ये जो डोंकी है इसके बारे में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है, यूएस के अंदर भी इंडिया के अंदर भी। और इंडिया से जो लोग मोस्टली इसके अंदर जाते हैं वो अपने हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं वो मोस्टली ज़्यादातर इसमें जाते हैं। बाकी अदर स्टेट के बहुत कम देखे हैं। आपको भी पता होगा, आप भी न्यूज़ वगैरह देखते होगे, लोगों को भी देखते होगे। तो इसमें इतने नहीं जाते, बाकी अदर कंट्री से भी जाते हैं, अदर स्टेट से भी जाते हैं। इंडिया की ऐसी बात नहीं है, जाते हैं। बट यहाँ राज्य ये क्या बोलते हैं, पंजाब और हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। और इसमें जो लोग होते हैं वो एज इनकी ज़्यादा नहीं होती। इसमें एज ग्रुप जो होता है वो लगभग 18 से 30 के आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जाते हैं। बाकी 25 तक ही रह जाता है, 18 से 25 वाले लोग इसमें ज़्यादा जाते होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। जो लोग जाते हैं, बच्चे होते हैं जो जाते हैं, वो वीडियो बना लेते हैं, फिर यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो आपने देखा होगा ये चीज़, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी दुनिया जान की। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पहली बात तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आपको कभी भी ये रास्ता चूज करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते आपके पास और बहुत सारे हैं, अकेला ये रास्ता नहीं है आपके पास। तो जो लोग थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जो फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो सोचते हैं उनके बारे में, तो मैं उनको बोलूँगा कि बिल्कुल भी ये काम मत करो आप कभी भी। जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है, जिनका जो फैमिली को मैटर नहीं देते हैं इतना, या फैमिली को महत्व नहीं देते हैं, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। जिनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है तो वो ये काम कभी मत करो भाई। मैं आपको सीधी सी बात यही बोलूँगा। बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं कुछ नहीं, मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ कि किस तरीके से इसके दो, एक तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, एक इसका सबसे बड़ा नुकसान है। दो ही चीज़ है इसके अंदर। फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आप पैसे कमा लोगे और यूएस के अंदर रह लोगे, बस इतना ही बात है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपका। और सबसे बड़ा नुकसान भी इससे बड़ा नुकसान है। ये इससे बड़ा नुकसान आपका ये है कि आप अपनी फैमिली से जल्दी से नहीं मिल सकते हो, आप अपनी फैमिली को कभी नहीं देख सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है कि एक बार आप चले गए और आपके एंटर कर गए वहाँ पे, आपके डॉक्यूमेंट, अब आपकी वहाँ पे आपकी एंट्री होगी और आपका केस वहाँ पे चल गया, तो भाई 15 साल तो कहीं नहीं गए, कम से कम 15 साल तो लग जाएंगे। ऊपर में लोगों को 20 भी लगेंगे, 30 भी लगे हैं, और 25 साल, इतने साल भी लोगों को लगे हैं डॉक्यूमेंट बनने में, पासपोर्ट बनने में। और जब तक आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा तब तक आप इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते हो कभी भी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आप पैसे कमा लोगे, यूएस में रह लोगे, पर अपनी फैमिली को भूल जाओगे भाई आप, है ना। अपनी जिसके लिए आप जा रहे हो वहाँ पे, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, कमाने के लिए जा रहे हो, तो आप उसको कभी ज़िंदगी में वापस नहीं देख पाओगे। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तो आप खाली फ़ोन पे बात कर सकते हो, बाकी इंडिया आना जाना पॉसिबल नहीं होगा ना। आप अपने, जब तक आप पक्के होते हो तब तक ना अपने फैमिली मेम्बर को किसी पे वहाँ पे बुला सकते हो। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ का। तो अभी तो क्या है कि अपन को इतनी समझ नहीं होती है, जो ये एज ग्रुप होता है ना 18 से 25, इसमें अपने को नहीं होता है। हम एक दूसरे को देखते हैं और हमको भी होता है कि हमें भी ये लाइफस्टाइल चाहिए। तो उस चक्कर में अपन क्या है कि ये स्टेप उठाते हैं, लोग ये कर लेते हैं। बट जब टाइम बीतता है धीरे धीरे, तो तब अपने को रियलाइज होता है कि क्या सिचुएशंस अपने साथ आगे जाके क्रिएट होगी। क्योंकि इसके अंदर आप अपनी फैमिली को नहीं देख सकते हो, चाहे आपकी फैमिली पे पीछे कुछ भी हो रहा है तो आप वहाँ पे चाहकर भी नहीं आ सकते। सपोज करो, मैं नहीं बोलता हूँ ऐसी चीज़, बट कुछ ना, खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी को कुछ हो जाए तो आप क्या ही करोगे। उस पैसे का क्या करोगे जब आप किसी अपनी फैमिली के सुख दुख में उनके साथ नहीं आ पाए, उनको देख ना पाए, तो क्या चीज़, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आप समझ रहे हो मेरी बात में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेन ये है कि सबसे बड़ा, आप पैसे को भी इतना इंपॉर्टेंस ना दो कि आपने पीछे जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा किया पाल पोस के, उनकी भी कुछ उम्मीदें आपसे। तो वो भी, क्योंकि हालांकि जो आपके माँ बाप होते हैं वो आपको कभी बोलेंगे कि नहीं भाई तू इस काम के लिए मत जा, क्योंकि उनको पता है आपकी जिद है तो आपको भेजना ही पड़ेगा। वो आपको नहीं फोर्स करेंगे कि भाई तू मत जा, रुक जा यहाँ पे। तो ये चीज़ है, वो आपको सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा बच्चा कर रहा है
फिर भी वो इतना करके और इतनी हिम्मत करके इतने पैसे भी लगा के, कुछ लोगों के 60-60 लाख रुपए भी लग जाते हैं, कुछ 30 में 40 में। अलग अलग तरीके के एजेंट हैं जो अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीके की डील रहती है, पैकेज रहता है। कोई कुछ डायरेक्ट फ्लाइट से जाता है, कोई कैसे ही जाता है, कोई कैसे जाता है, तो सबका अपना अपना सीन रहता है। सब एजेंटों का अपने अपने लूटने का धंधा उन्होंने बना रखा है। हालांकि इतना पैसा नहीं लगता है, आधे से ज़्यादा पैसा ये इनको सेविंग होती है, बाकी इतना आगे खर्चा वगैरह लग जाता है, बट इतना नहीं लगता है जितना लोग चार्ज करते हैं। बट ये कि इनके नाम पे आप लगा देते हैं। तो ये है कि भाई अगर 50 लाख रुपए आप दे के जा रहे हो तो पहली बात तो आप लीगल तरीके से जाओ, और दूसरी बात अगर इंडिया में भी आप 50 लाख का कुछ करोगे ना तो इतने तो आप वहीं पे भी सर्वाइव करके लोगे। अगर आप यूएस में 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो ना, इंडिया में 1 लाख रुपए कमाओगे ना, तो वो भी बहुत इनफ आपके लिए। इनफ कैसे? एक तो यूएस का लाइफस्टाइल बहुत मतलब एक्सपेंसिव है और इंडिया का बहुत सस्ता है। अपने यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है, वहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। दूसरी बात, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हो 24 घंटे, कभी भी उनको आपकी ज़रूरत है या उनको आपकी ज़रूरत है तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे एनी टाइम। तो ये सबसे बड़ी बात रहती है। इसके अंदर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एजेंट या लोग ऐसे हैं कि जो आपकी भेज तो देते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, भेज रहे हैं अपने रिस्क पे जा रहे हैं, इस तरीके से भी एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो आगे जब जाते हो तो क्या है कि लोगों को आगे तक जो डोंकर होते हैं, जो आगे प्रोसेस करवाते हैं, उनके पास पैसा नहीं पहुंचता है, या फिर वो आगे पुलिस के पास नहीं जाता है। माफिया वाले होते हैं, लोगों को पकड़ भी लेते हैं, मार भी देते हैं। इवन जो लड़कियां हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक वहाँ पे होता है, रेप वगैरह भी हुए हैं लड़कियों के वहाँ पे, और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। पीछे अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हरियाणा का लड़का था, उसकी वो डोंकी करा था उस टाइम, उसकी डेड बॉडी, यानी कि वो मर गया था, उसकी डेड बॉडी की पता नहीं किसी ने फोटो वगैरह मिली, तब पता चला। अब उसका क्या हुआ, उनके पैसे भी डूब गए और उनका सारा कुछ हो गया। सबसे बड़ी बात है कि उनका बेटा नहीं आया, हालांकि उनको उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली होगी। नहीं मिलती है भाई, इसके अंदर डेड बॉडी नहीं मिलेगी, कौन जाने लाएगा, किसको पता है कि कहाँ डेड बॉडी पड़ी है और कौन किसको क्या बोलेगा। तो ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ से बहुत बच के रहो। और तरीके कैसे, आप किसी और कंट्री में जाओ, यूरोप के अंदर जाओ, या फिर और किसी कंट्री के, कनाडा में जाओ, क्या बोलते हैं, यूएस का स्टडी वीज़ा ले लो आप, थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा स्ट्रगल करके न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया से चले जाओ। वहाँ से जाना है तो आप 6 महीने 1 साल वहाँ पे टिक के काम करो, मेहनत करो। जब वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट की बिहाफ से यूएस का आप डायरेक्ट टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। अगर आपके पास प्रोफेशन अच्छा है, कुछ स्किल्ड अच्छी है आप लोगों के पास, तो आप डायरेक्ट यूएसए का वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं अप्लाई करके। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो वहाँ पे प्रोवाइड करती है, स्पॉन्सरशिप भी देती है आप लोगों को। जैसे कि हर साल इंडिया में जो वीज़ा निकलते हैं, यूएस के H1B वीज़ा जो निकलते हैं, तो उनको आप देख सकते हो। तो उस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इस तरीके के काम करो या जाओ, बाकी आपकी अपनी अपनी मर्जी होती है भाई, कोई किसी की नहीं मानता आज के टाइम में। बट ये है कि मेरे को लगा तो मैंने थोड़ा आपको बताना समझा कि हालांकि इस तरीके से क्या चल रहा है आजकल। बहुत इसके ऊपर मूवीज़ भी बहुत सारी बनी है, हालांकि रिसेंटली अभी शाहरुख खान की नई मूवी है डुंकी करके, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोसेस कुछ बताया नहीं है, उसके अंदर खाली नॉर्मल बताया है, इतना ज़्यादा उसमें डीपली कुछ गया नहीं है। तो बहुत इसके दो ही फायदे हैं, एक ही फायदा और एक ही बड़ा नुकसान है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल तो एजेंट ऐसे कि जो भी डील कर रहे हैं उनके वहाँ पे टाई अप्स होते हैं कंपनीज के साथ में बड़ी बड़ी, तो वो क्या है कि डायरेक्ट आपका वर्क वीज़ा भी निकाल देते हैं। बिजनेस के बेस पे बंदा विजिट करने जा रहा है इस तरीके से, उसके भी आपसे 20-25 लाख रुपए लेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा वो आपका एक तरीके से लीगल है, उसमें आपको जान का खतरा नहीं है। और इतनी आपको ये नहीं कि लोगों को 1-1 महीना, किसी को 1-1 2-2 साल भी लग गए इस डोंकी के प्रोसेस में, जंगलों में पड़े रहते हैं, खाने को नहीं मिलता है ना, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। इंडिया से निकलते हो तो बहुत इसमें बॉर्डर आते हैं बीच में, निकारागुआ, होंडुरास आ गया, मेक्सिको आ गया, है ना, पनामा जंगल आ गया, तो बहुत इसमें रास्ते पड़ते हैं बीच में। तो आपको नहीं पता है कि किस तरीके, कहाँ पे किस जगह आपके साथ क्या हो जाए, आपको इसका कुछ नहीं आइडिया है। क्योंकि उनके जो होते हैं, हालांकि मेक्सिको जो है वो तो माफिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर पे है, तो वो इसी बहुत सारे लोगों को लूटते हैं वहाँ पे, बहुत गंदा बिहेव भी करते हैं। हालांकि पुलिस भी वहाँ की वैसी ही है। तो ये चीज़ें अब हालांकि एक यूएसए ने ये भी नया रूल निकाला है कि अब अगर आप यूएसए में जाके असाइलम डालोगे तो पहले आपको जिस कंट्री से आ रहे हो, जैसे आप मेक्सिको से जा रहे हो तो मेक्सिको में पहले असाइलम डाल के वहाँ से असाइलम आपको पास करवाना होगा, तब जाके आप मेक्सिको में या यूएस में असाइलम डाल सकते हो, उससे पहले नहीं डाल सकते हो। तो ये भी बहुत है। और क्या पता आगे ट्रम्प आ गया तो भाई ये पता नहीं क्या सिस्टम ही चेंज कर देगा पूरा, फिर मेरे को नहीं लग रहा कि माइग्रेंट जा सकते हैं वहाँ पे। तो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि इस तरीके के चक्कर में मत पड़ो, जो भी अपना जीवन तरीके से करो, एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करो, तो आपको अपने आप यूएस वीज़ा देगा, भाग के देगा, क्यों नहीं देगा भाई। यूएस के अंदर लेबर की हमेशा शॉर्टेज रहती है। पीछे एक न्यूज़ आई थी, उसके अंदर बताया था कि 30 मिलियन वर्कर उनको चाहिए, क्योंकि जो उनके ओल्ड एज लोग हैं उनकी डेथ हो गई है, फिर जो रिटायर होने वाले हैं, तो उनकी जगह फिल करने के लिए उनको नई लेबर तो चाहिए होगी ना, तो इस वजह से। तो आप
देख सकते हो काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको हर टाइम लेबर चाहिए होती है, और हर कंट्री को लेबर की नीड होती है, ये नहीं कि किसी कंट्री को नहीं होती है ना। तो ये चीज़ है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के काम करो। जब भी ये स्टेप उठाते हो तो अच्छे तरीके से सोच समझ के उठाओ कि आपको आगे क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि किसी और छोटी मोटी कंट्री में जाओ, वहाँ पे अपना साल 6 महीने लगाओ। तो वहाँ लगाने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा, और साथ में आप समझ पाओगे किस तरीके से क्या करना है। फिर आप वहाँ से यूएस का प्लान कर सकते हो। अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके रख लो, इंटरव्यू दो, क्या पता आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाए तो आपको फ्री में भी वीज़ा मिल जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा। तो आपको 20-30 हज़ार में ही मिल जाएगा वो। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है किसी भी कंट्री किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।